फूड एंड न्यूट्रिशन। आज का टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। आज हम सीखेंगे फूड और न्यूट्रिशन के विषय में। ठीक, तो फूड क्या होता है? फूड आपका मतलब भोजन हुआ और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक। तो शुरुआत करते हैं इनके डिफिनीशन से। तो डिफिनीशन क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन आर दोज एलिमेंट्स विच गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। मतलब जो भोजन और पोषक है ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं। मतलब हमारी बॉडी है उसको कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक, तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें फूड और न्यूट्रिशन से मिलती है, जिससे हम कोई भी काम आसानी से, अच्छे से और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो हम जब कमज़ोर रहेंगे, हमारी बॉडी में वीकनेस होगी, तो कोई भी कार्य, कोई भी वर्क हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। जिससे बचने के लिए हमें ऐसे फूड और न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल अपने भोजन में करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो ये है फूड एंड न्यूट्रिशन का डिफिनीशन। क्लियर हुआ? तो आगे हम देखते हैं फूड के विषय में। फूड क्या होता है? तो क्या लिखा हुआ है? ऑल ईटेबल्स थिंग्स विच सेटिस्फाइज आवर हंगर एंड हेल्प इन आवर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड फूड। मतलब ईटेबल मीन्स खाने योग्य, थिंग्स मीन्स वस्तुएं, वो सभी खाने योग्य वस्तुएं जो हमारे भूख को सेटिस्फाई करती हैं, मतलब पूरा करती हैं। एंड हेल्प इन आवर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ मतलब विकास होता है। हमारी बॉडी का क्या होता है? वृद्धि होती है, विकास होता है। तो हमारे शरीर के वृद्धि विकास में हेल्प करने वाले और हमारे भूख को सेटिस्फाई करने वाले, पूर्ण करने वाले वो सभी खाने योग्य वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? भोजन। बात क्लियर हो रही है? ये है भोजन का डिफिनीशन। आगे देखते हैं क्या है फूड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। फूड प्रोवाइडर्स, ये 6 चीज़ें हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। क्या? एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स। मतलब ये सब चीज़ें हमें फूड से मिलती हैं। ठीक है, तो इसको हम देखें तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है। बिना एनर्जी के हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। और एनर्जी हमें मिलती कैसे है? भोजन से। और भोजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये सब चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी उसी में पाए जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो फूड हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। क्लियर हो रही बात? तो अब इसके एक एक के विषय में आप इस भी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़े से मैं डिस्क्राइब कर दूं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड से अवेलेबल होता है, हमें मिलता है। फैट्स भी हमारे भोजन से मिलता है, जो कि हमें ये आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को बताया जाता है कि इनके टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब ये भोजन के रूप में हमारे बॉडी में जाते हैं फिर उसके बाद वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक, वैसे ही विटामिन प्रोटीन भी हमें फूड से मिलते हैं और मिनरल्स भी। इससे हमारा क्या होता है? ताकत मिलती है और हम कोई भी कार्य अच्छे से संपादित कर पाते हैं। तो ये फूड हमें प्रोवाइड करता है। अब ये फूड हमें हेल्प कैसे करता है? किन चीज़ों में हेल्प करता है? कैसे कैसे हेल्प करता है? तो देखिए, पहला इन बॉडी बिल्डिंग। मतलब अगर हमें अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, मजबूत करना है, तगड़ा करना है, तो हमें फूड, सेलेक्टिव फूड, कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि हमें बॉडी मसल्स बनाने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, और दूसरा बात करें इन रेगुलेशंस। रेगुलेशंस का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बॉडी है वो सही से फंक्शनिंग कर पाए, कार्य कर पाए। तो वो क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसको कि अच्छे से फूड ही हमारे मदद कर पाता है संपादित करने में। ठीक है, और प्रोटेक्शन, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ऐसा फूड हमें लेने से क्या होता है? इम्यूनिटी डेवलप होती है। क्लियर हो रही है बात? तो अब अगली टॉपिक में हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स। ठीक,
न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखा जाए डिफिनीशन, फूड कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब भोजन के ऐसे तत्व, ऐसे घटक जो कि हमें नरिशमेंट, पोषक तत्व, मतलब हमारे बॉडी को विकसित करने में या उसको अच्छा पोषकता उपलब्ध कराने में कराकर हमारी बॉडी को ये क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो नरिशमेंट का मतलब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी बॉडी नरिश होती है। नरिश का मतलब पोषक होता है। ठीक, तो पोषक तो हमें जब मिलेगा तो हमारी बॉडी अच्छे से बिल्डअप होगी, अच्छे से वर्क करेगी और हमारे जो बॉडी का वीकनेस है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो हम अभी देखेंगे क्या न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत क्या होती है। ठीक, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स। तो चला जाए, देखा जाए क्या होता है, क्यों हमें लेना होता है न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, वी शुड टेक न्यूट्रिएंट्स फूड टू ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क। मतलब हमें जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमें इसे इसलिए लेना होता है जिससे कि हमारी जो बॉडी का ग्रोथ, मतलब विकास, वृद्धि, डेवलपमेंट कह सकते हैं, अच्छे से हो, साथ ही टू गेट एनर्जी, और हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके, मिल सके, जिससे कि हम क्या करें, कोई भी कार्य को अच्छे से वर्कआउट कर लें, अच्छे से हम संपादित कर पाएँ, कंप्लीट कर पाएँ, परफेक्शन दे पाएँ। नहीं तो हमारा कार्य क्या होगा, बाधित होगा, हमारा कार्य अच्छे से नहीं होगा, तो हम फेलियर कहलाएंगे। इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमें ग्रोथ भी हो हमारे बॉडी का और एनर्जी भी मिले और अच्छा वर्क भी कर पाएँ। तो उस सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें न्यूट्रिएंट्स के तहत मिलती हैं। तो देखिए, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट्स होते हैं। ये सब चीज़ें हमें फूड से ही मिलती हैं। ठीक है, और कुछ कहाँ से, फ्रूट से भी मिलते हैं। ठीक है, तो इन सभी का अपना अपना वर्क है। कार्बोहाइड्रेट्स का भी अपना वर्क है, विटामिन्स का भी अपना वर्क है, प्रोटीन का भी। जैसे मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन हमारे बॉडी में कहीं भी चोट लगती है, कहीं भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिससे छिल जाना, कट जाना, उसको फिर से वापस उसी दशा में वैसे ही हमारी बॉडी को बनाने में प्रोटीन बहुत ही बढ़िया हेल्प करता है, मतलब रिपेयरिंग का काम करता है। ऐसे सभी का अपना अपना यूज है। क्लियर हुई बात। अब हम बात करेंगे कि जो फूड और न्यूट्रिशन है उसका हम क्या करें, ठीक, कैसे करें। तो यहाँ पे एक वर्ड है बैलेंस डाइट। बैलेंस का मतलब क्या था, संतुलित। तो भोजन में हमें उन सभी न्यूट्रिएंट्स का एक कह सकते हैं प्रॉपर रेशियो में अगर लेते हैं तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो देखा जाए डिफिनीशन क्या है बैलेंस डाइट का, द यूनिट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड विच कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फूड इन प्रॉपर अमाउंट अकॉर्डिंग टू नीड इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब जो भी अभी हम लोग पढ़े, फूड पढ़े, न्यूट्रिशन पढ़े, तो उन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो भोजन में हमें जो न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में जब मिलते हैं तो हमारा जो डाइट, जो हम भोजन लेते हैं वो कहलाता है बैलेंस डाइट। तो हमारे लाइफ में बैलेंस डाइट का अति महत्वपूर्ण ज़रूरत है।